वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुहर्रम उल हराम में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर-ए-आज़म का खराज तहसीन। कहा सूबाई हुकूमतों फोर्सेस की मौसर और पेशावराना हकमत अमली से अमन मुमकिन हुआ। सानिया लियारी रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज़ मुकम्मल। 5 मंजिला इमारत गिरने से हलाक अफराद की तादाद 27 हो गई। 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 9 ब्याहता जोड़े की लाशें भी मिल गईं। हिंदू बरादरी के 20 अफराद की आखिरी रसूमात अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बोसीदा इमारतों के हवाले से कल अहम इजलास बुलाया है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता रात भी एक इमारत खाली करवाई गई है। कराची लियारी आगरा ताज कॉलोनी की 7 मंजिला इमारत में दरारें। इंतजामिया इमारत खाली कराने पहुंच गई। रहायशियों की शदीद मुज़ाहमत, खवातीन सरापा एहतजाज। कहा किसी भी सूरत इमारत खाली नहीं करेंगे। DC साउथ ने कहा बौसीदा इमारत के रहायशियों को मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी। मुतासरा खानदानों को बिल्डर से मुआवजा दिलाया जाएगा। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की मांग उजड़ने का एतराफ़ करने पर मजबूर। मार के हक में राफेल तैयारों, S-400 दिफाई निज़ाम की तबाही और सैकड़ों फौजियों की हलाकत तस्लीम कर ली। शिकस्त खुर्दा भारत के हलाक पायलट्स और फौजियों को एजाज़ात देकर हज़ीमत छुपाने की कोशिश। एजाज़ हासिल करने वालों में राफेल तैयारों के 4 हलाक पायलट्स, आदमपुर और उधमपुर एयरबेसिस पर तैनात दर्जनों एहलकारों समेत हेडक्वार्टर्स 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के फौजी भी शामिल। आदमपुर एयरबेस पर S-400 के 5 ऑपरेटर्स की हलाकत का भी एतराफ़। जदीद तरीन दिफाई निज़ाम की तबाही तस्लीम करने के मुतरादिफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारतीय फौज को 250 से ज़ायद हलाकतों का सामना करना पड़ा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इब्तिदा में भारत ने रुसवाई से बचने के लिए हलाकतें तस्लीम नहीं की। अब एजाज़ात देकर अपनी शिकस्त पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह शिकस्त दी। जंग अपने बलबूते पर लड़ी, दुश्मन के तमाम दावे मट्टी में मिला दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय क़यादत के दावों पर रद्द अमल। कहा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग अपने अज़म और बहादुरी से लड़ी। हमें तुर्की और चीन की सफारती हमायत हासिल थी। भारत की सियासी अस्करी क़यादत के झूठे बयानात सफारती महाज पर भी मोदी की शिकस्त का नतीजा है। हमारी फतह वाज़े थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने अपना लोहा मनवाया। हमें पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली थी। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज बरस। रावलपिंडी में शदीद बारिश, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सईदपुर में 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। पेशावर, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल और बहावनगर में भी बादल खुलकर बरसे। 8 से 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोगयानी, पहाड़ी मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। लाहौर और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मतवक्के। कराची और साहली इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। कहूटा में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल। मोहल्ला चाहाट में कच्चे मकान की छत गिर गई। 3 साला बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। मूसा खेल की तहसील किंगरी में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई जाँ बहक। कला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में तूफानी बारिश, दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। दीरबाला में मानसून बारिशों से तबाही, राब्ता सड़कें बंद। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। तहसील वाड़ी, ब्रावल, कोहिस्तान, कुमराट, लवारी और दीगर इलाके शदीद मुतासिर। फसलों और बागात को भी नुकसान पहुंचा। मलाकंड में माँ 2 बच्चों समेत नदी में डूब गई। रेस्क्यू टीम्स ने 3 लाशों को निकाल लिया। मानसहरा में सयाह पानी के तेज बहाव में बह गया। रेस्क्यू टीम्स ने लाश निकाली। 18 साला नौजवान का ताल्लुक रावलपिंडी से था। भारत ने बगैर इत्तला दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। मराला के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होना शुरू। मराला बैराज पर पानी की आमद 1,26,109 क्यूसेक रिकॉर्ड।
गिलगित बल्तिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। चिल्लास में 28, बूंजी में 55 साला रिकॉर्ड टूट गया। चिल्लास में गुज़िश्ता रोज़ पारा 48.5 तक जा पहुंचा। बूंजी में पारा 46.1 डिग्री को छू गया। पारे में गैर मामूली इजाफे के बाद ग्लेशियर्स पिघलने और झीलें फटने से गिलगित बल्तिस्तान और केपी में सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। SIFC के तहत तमन्नाई के शोबे में अहम पेशरफ्त। $6 अरब के रिफाइनरी मंसूबों की बहाली। तमन्नाई के शोबे में इस्तेहकाम के लिए ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम की हदायत। सेल्स टैक्स में इस्लाहात, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और डीजल की दरामदात पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर गौर। मोदी हुकूमत सिखों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी गार्डियन ने मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। बर्मिंघम में सिख रहनुमा अवतार सिंह खंडा की मशकूक मौत पर सवालात उठा दिए। अवतार सिंह को भारतीय एजेंसी से खतरात के बायस बरतानिया में सियासी पनाह मिली थी। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारत सिख तहरीक को दबाने के लिए टारगेट किलिंग, आसाबी जहर और केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की सच को छुपाने की एक और भौंडी कोशिश। आलमी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के ऑफिशियल एक्स अकाउंट तक रसाई ब्लॉक कर दी। भारतीय शहरी रॉयटर्स तक रसाई ना होने से परेशान। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी मवाद ब्लॉक करने के बाद आलमी मीडिया को सेंसर करना शुरू कर दिया। इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से बाज नहीं आया। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर भी बमबारी की गई। खुराक के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी जान से गए। 2 इमदादी कारकुन भी जख्मी। इसराइली फौज ने हमले का इल्ज़ाम हमास पर लगा दिया। इसराइल का गजा जंग बंदी पर बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम कतर भेजने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली मुज़ाकराती टीम आज दोहा रवाना होगी। अमरीका और कतर की तजवीज़ करता जंग बंदी इस्लाहात पर बातचीत होगी। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक हमास ने जंग बंदी की अमरीकी और कतरी तजवीज़ में तरमीम का मुतालबा किया है जो नाकाबिले कबूल है। और ओसाका एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन आलमी तवज्जो का मरकज़। 180 ममालिक में पाकिस्तानी पवेलियन सबसे मुनफरद करार। मुनफरद डिज़ाइन ख्योड़ा के आलमी शोहरत याफ्ता पिंक सॉल्ट कान की अक्कासी। पाकिस्तान का पिंक हिमालयाई नमक अपनी रंगत और तिब्बी फ़वाइद की वजह से दुनिया भर में मशहूर है।